नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके भाई का यूट्यूब चैनल AR बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप कुछ करने लग जाओगे। अगर आप बेरोजगार हो, एक गांव देहात से हो, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम आखिर करें क्या और कैसे हम कौन सा बिजनेस करें और कौन सा क्या करें। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो बताने वाले हैं, देने वाले हैं दोस्तों, कि आपको आग लग जाएगी आपके दिमाग में कि हाँ, हम कर सकते हैं जब एक लोग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कोलगेट कंपनी जब बंद होने वाली थी, जब उसका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, तो एक उसका जो मीटिंग होता है वो मीटिंग लगी और उनने बोली कि इसमें संभावना खोजिए, संभावना खोजिए। तो दोस्तों एक एक मतलब एक कुर्ता पजामा सिलने वाले ने बोला कि इसका छेद बड़ा कर दीजिए कोलगेट का, जिससे जिस तरह से उसका छेद कोलगेट का छेद बड़ा किया उसका दोस्तों, इसके बाद संभावना खोजी गई। इसके बाद दोस्तों कोलगेट 10 से ज्यादा टन बिकने लगा एक ही साल में। दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी होने लगी, क्योंकि जो कोलगेट एक महीने में बढ़ाता था वो 10 दिन में खर्च होने लगा, बढ़ाने लगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सोचिए कि संभावना खोजिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी अच्छाई कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस कारोबार बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाए, बहुत ही ज्यादा चल जाए। दोस्तों आज कहानी बताने वाले हैं एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की जो बिल्कुल मरने के कगार में था, मतलब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी और वो सोच रहा था कि हम अपना कारोबार उसके 3 लड़के थे। वो सोच रहा था कि हम अपना कारोबार एक ऐसे लड़के को देकर जाए जो हमारे कारोबार को और आगे बढ़ा सके और हमारा नाम रोशन कर सके, और वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। उन लोगों ने बोला, उसको सबको बराबर अधिकार दिया और बोला कि उसने बोला, तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और बोला कि आप लोगों को हम बता दें, हम अपनी पूरी जायदाद उस व्यक्ति को, आप तीनों में से उसको देंगे जो हमारा एक काम करके लाएगा, जो सबसे ज्यादा कंघी बेच कर आएगा, मतलब कंघी बाल ऊंचने वाली कंघी, जो सबसे ज्यादा कंघी बेच कर आएगा उसको हम अपना जो कारोबार है वो हम अपना कारोबार दे देंगे। लेकिन कंघी भी कहाँ बेचनी है ये जान ले पहले दोस्तों वो बोला कि जहां आश्रम होते हैं, मठ होता है, मठ जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु दोस्तों जिसके सर पर बाल नहीं होता, उनका मठ होता है। पूरा जंगल एरियो में पहले के जमाने में मठ हुआ करते थे, जो अपने बाल पे मतलब सर पे बाल नहीं रखते थे, मठ भिक्षु बोलते हैं उन दोस्तों। तो वो क्या काम किया, उनने बोला कि तुम्हें मठ में बेच कर आना है, जो सबसे ज्यादा कंघी बेच कर आएगा उसी को हम अपना ये पूरा कारोबार और अपना मतलब कारोबार दे देंगे, एक ही को मिलेगा। तो दोस्तों तीनों लड़के निकल गए और पहला लड़का लौट के आया तो बोला कि बेटे तुम कितनी कंघी बेच कर आए हो। तो वो बोला कि पापा मैं एक कंघी बेच कर आया है। तो बोला बेटा एक कंघी कैसे बेची तुमने। तो कहे पापा हम गए मठ में और बोला कि मेरी ये कंघी खरीद लो, शायद आप लोगों के काम नहीं आ रही हो लेकिन मेरा काम तो बन जाए। और दोस्तों वो बोला कि नहीं, मैं इस कंघी का क्या करूंगा, मुझे तो बाल भी नहीं ऊंचना है। तो दोस्तों उसने बोला कि जो एक खुजली जिसके मतलब शरीर पे खुजली है, खाज है, फुंसी है, उसको खुजाने के काम आएगी, तो इसलिए पापा हमारी एक कंघी बेच दी और एक कंघी उसने ले ली। सो बोला ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा आया, वो बोला कि पापा मैं 10 कंघी बेच कर आया हूँ। तो बोला क्या बात है बेटा, आप कैसे बेच कर आए हो 10 कंघी। तो बोला पापा जी मैं ये बोला कि सर मतलब हमने ये बोला कि उन लोगों से बोला कि भाई साहब आपके आश्रम में, आपके मठ में जो बाहरी भी आते हैं, लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, जैसे बाहरी लोग आते हैं, जैसे उनके बच्चे आते हैं आश्रम में कुछ लेने आते हैं या मंत्र सीखने आते हैं, मतलब आश्रम में शिक्षा लेने आते हैं,
मठ में शिक्षा लेने आते हैं। राजा महाराजा पहले आते थे, और मतलब यात्री आते थे हवाई अड्डा से, मतलब हवाई जहाजों से यात्री आते हैं, जैसे गुरुकुलों में आते हैं दोस्तों। इस तरह से उनने बोला कि हमने बोला कि जैसे आपके तो बाल है नहीं, लेकिन जो यात्री आएंगे उनके बाल बिखर जाएंगे हवा से, क्योंकि वहाँ हवा बहुत चलती है। तो गले हवा से, जैसे जंगली एरिया है में हवा से बाल बिखर जाते हैं, तो वो अपने बाल बना लेंगे और खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों उनने 10 कंघी खरीद ली। इसके बाद इसका ऐसे बिकी पापा जी। अब तीसरा आया तो बोला, कले पापा तो कले तुम कंघी कैसे, तुम क्या कर कितनी बेच के आए दोस्तों? तो वो बोला कि पापा मैं आप लोगों को क्या हम क्या बताएं दोस्तों, हमने क्या काम कहा, कल हमने क्या कहा हम सीधे गए और गुरुजी जो सबसे बड़े गुरुजी हैं उनसे बोले कि आपके जो मंत्र उच्चारण होते हैं कितने व्यक्तियों को याद रहते हैं, कितने व्यक्ति लौट कर आते हैं, कितने व्यक्ति रिपीट करते हैं। और अगर हम एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं, एक ऐसा तामपत्र दे रहे हैं जिस पे आपका जो आप उच्चारण मतलब बता रहे हैं, अपना उच्चारण बता रहे हैं, उसको आप उस पे लिख कर आप जब भी चाहो आपका एक बहुत ही ज्यादा फैल जाएगा। वो कले कैसे कले दोस्तों, ऐसे कि आपकी जो कंघी हमारी, आप कंघी खरीदिए, हमारे पास 1000 कंघी, 1000 कंघी मतलब 1000 कंघी ले, तो कल हमारी कंघी खरीदिए, मतलब खरीदनी आप हमारी कंघी ले लीजिए, आपको इस पे हम लिख कर देंगे। कल तामपत्र तो हमने बहुत छपवा लिए, लेकिन लोग आलो आइयों में कहीं भी फेंक देते हैं, उनका कोई यूज नहीं करता। तो वो बोला हम आपको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिस पे आप अगर अपना मंत्र लिखवाओगे, अपना उच्चारण लिखवाओगे, तो दोस्तों वो डेली काम आएगा और डेली वो आपका सबसे पहले मंत्र पड़ेगा। वो बोले कैसे, आपकी याद आएगी, आपकी आश्रम की याद आएगी। वो कैसे, कल हम आपको कंघी दे रहे, अगर हर एक कंघी पे आप अपना जो मंत्र है वो लिखवा दीजिए, अपना उच्चारण, अपना जो प्राण है वो छपवा दीजिए छोटे छोटे अक्षरों में, और जब भी कोई व्यक्ति अपना बाल बनवाएगा उसमें आपको याद आएगी, आपके आश्रम की, आपके मठ की याद आएगी, आपका मठ बेसद हो जाएगा और बहुत ही जल्द बहुत ही लोग आने लग जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। उनने एक एक कंघी पे 1000 कंघी ले, पूरी 1000 कंघी ही लेकर आया था, तो 1000 कंघी पूरी दे दी, उस पर सभी पे लिखवा लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला जो यात्री आते हैं उनके लिए हो जाएगी। आप अपने पहचान के लिए, आपकी क्या पहचान है कि ये आश्रम है, कहाँ पे आश्रम है, इसलिए पहचान के लिए आप अपने जो यात्री आते हैं उन्हें कंघी दे कर ही जाए। ऐसी कंघी और मंगवा लेना, अब हमारे पास इतनी है तो वो उतनी देकर उस पर लिखवा कर वो कंघी यात्रियों को देने लगी। इससे उनका नाम आश्रम का दूर दूर तक फैल गया। इसके बाद बोला कि पापा जी मैं इस तरह से बेच के आया पूरी 1000। सो पापा बोल रहा उसका और क्यों नहीं, तो पापा से बोला पापा मैं 1000 लेकर गया था तो पूरी 1000 बिच गई। बोला क्या बात बोले, तो इसलिए बोलते हैं कि संभावना खोजिए, संभावना। अगर आपने संभावना खोज ली तो समझ लो आप कामयाब हो गए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इसी कहानी के बारे में बता रहे थे। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय।